तो गाइस दोनों बच्चे अभी इनकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है। आज ट्रेनिंग देखिए कैसी हो रही है। ये बैठे हैं दोनों। बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत ये यहाँ पर हो रही है सुबह से। तो जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि दोनों बच्चों की अभी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है और ये ऑलमोस्ट सीख भी गए हैं। तो पॉटी ट्रेनिंग के लिए मैंने क्या किया, तो जैसे कि मैंने उनका डायपर सबसे पहले वो पहनाना इनको बंद किया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इनको डायपर में करना है या पॉटी सीट पर करना है। तो और मैंने इनके लिए दोनों अलग अलग कलर्स के पॉटी ट्रेनिंग पॉट वो मैंने ख़रीद लिए थे इनके लिए। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कन्नू को क्योंकि स्कूल भेजना है और आज बारिश भी हो रही है सुबह सुबह यहाँ पर, तो कन्नू को स्कूल भेजना है। तो दोनों बच्चे, जैसे कन्नू रेडी होता है स्कूल जाने के लिए तो दोनों बच्चे तभी रेडी हो जाते हैं। मालिश वगैरह मैं इनकी आजकल नहीं कर पाती हूँ। दूध पीना है बेटा, आ जाओ। चलो बेटा जल्दी, लेट हो रहे हो स्कूल के लिए। आओ दूध पिलाऊं, चलो। मेरे केशव और गार्गी खा रहे हैं दही और रोटी। मैं गार्गी ये रे, गार्गी और केशव खाएंगे दही और रोटी, है ना केशव? यस, यू लाइक दही ना? गार्गी लाइक दही सो मच। तो इस वाले व्लॉग में आपको 2-3 दिन की क्लिप देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ हेयर टोनर, क्योंकि मेरा ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये मौसम भी कुछ ऐसा रहता है ना, एकदम उमस वाला, चिपचिपी गर्मी होती है। तो शायद इस वाले मौसम में तो हेयर फॉल होता ही होता है, मेरा तो बहुत होता है। तो अभी मैंने शैम्पूज़ वगैरह, कंडीशनर वगैरह, इन सब पे तो बिल्कुल मेरा भरोसा उठ चुका है। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, गाँव में शिफ्ट हुई हूँ, तब से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर हेयर टोनर प्रिपेयर करूँ, जिसके लिए मैंने मेथी दाने को रात भर भिगो दिया था। मैंने इसमें चाय की पत्ती 1 से 2 चम्मच भी डाल दी हैं और कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने इसमें, गुड़हल के 1 से 2 फूल डाल दिए हैं मैंने इसमें, और मैंने इसमें कलौंजी भी डाली है। तो मैं इसको उबाल लूँगी और फिर इसको छान के एक बोतल में रख लूँगी। तो मैंने ना अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 दिन की क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं बना चुकी हूँ और इसको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ गाइस। बहुत ही अच्छा है, बहुत बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। अंदर चलो, चलो जाओ अंदर जाओ, एसी चला रही हूँ, जाओ जाओ। पीछे गिर गए, खड़े हो जाओ। ऐसे गिरते रहते हो आप पूरे दिन, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ मेरा हाथ पकड़ो, आप मेरा हाथ पकड़ो मम्मा का। चलो, रोली पोली अप अप अप। आप कहाँ गए थे दोनों? डाउन डाउन डाउन। बेबीज ऑन अ बस गो, मॉमीज ऑन अ बस गो। गार किधर देखो, डैडीज ऑन अ बस गो, आई लव यू, पीपल ऑन अ बस गो। अप एंड डाउन, अप एंड। बैठ जाओ दोनों, बैठो बैठो बैठो, मम्मा खिलाएंगी मम्मा। नहीं ऐसे खा लो, फोन गिर पड़ेगा, ऐसे खा लो। गागी, एक आगे 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 आगे। तो गाइस मैं इनकी वीडियो बना रही थी अभी कि दोनों के दोनों। तो गाइस मैं इनकी अभी वीडियो बना रही थी कि दोनों खाना से कैसे भाग के आते हैं, लेकिन इन दोनों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी क्योंकि इन दोनों को फोन देखना है ना गार्गी, है ना? बोलो मामा यस, बोल दो मामा यस। ये मेरी बेटी है गाइस, ये मेरी बेटी है, ये बड़ी हो गई है। अब आप देख लो मेरी बेटी को, ताकि हाय बोल दो, हाय। अब मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है और मैं अपनी बेटी के बर्थडे में केक लाऊंगी, फ्रॉक लाऊंगी, बलून लाऊंगी, शूज भी लाऊंगी। अम्मी केशव बेटा है, अम्मी केशव का भी बर्थडे आने वाला है, दोनों का एक ही दिन। अब मैं केशव के लिए क्या लाऊंगी? ट्रेन लाऊंगी, केशव को ट्रेन बहुत पसंद है। तो मैं इनको खाना लेके बैठी हुई हूँ, इन्हें खिला भी दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, बचा कुछ मैं खा लूंगी।
और इन दोनों को केशव दही का बहुत शौकीन है। केशव को मैं दही खिला देती क्योंकि केशव को दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। केशव, ये ड्रेस किसने पहनाई है? पीछे से दिखाना कैसी है। स्टाइलिश ड्रेस, केशव की ड्रेस। बाबा पहनाते हैं आपको? किसने पहनाई है ड्रेस ये? बाबा ने पहना दी। और वो कहाँ है? गार्गी कहाँ है? आपको मुझे नहीं पता। गार्गी कहाँ है? गार्गी सो अभी मॉर्निंग में बच्चों की शुरुआत देखो ऐसे होती है, जैसे कि अभी कन्नू को उठाऊंगी तो कन्नू को उठाने से पहले मैं इन दोनों को दूध वगैरह दे दूंगी। और अभी ये बच्चे काऊ मिल्क ही ले रहे हैं। अभी मैंने इनको भैंस का दूध पिलाना शुरू नहीं करा है क्योंकि इनको ना थोड़ा, वैसे मैं इनको दूध कम ही पिलाती हूँ, 2 से 3 बार ही मैं इनको दूध पिलाती हूँ। और बॉटल से बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीना, और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर वर्कलोड काम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इनको बॉटल दे देती हूँ गाइस। तो वैसे बॉटल से बोलते नहीं पिलाना चाहिए, अब पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं छुड़ाने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट इतना हो नहीं पाता क्योंकि सब कुछ, जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही हो, मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, तो मैं जैसे मेरे से हो पाता है वही कर पाती हूँ। तो फिर ये यहाँ पर ना जन्माष्टमी की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत जो भी मैं कर पाई वो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो अभी जैसे मैं तो इतना खैर ख़ास रेडी नहीं हुई, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे फैमिली में ना डेथ हो गई है तो इसलिए इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए ऐसे, क्योंकि कन्नू का बहुत मन था, क्योंकि उसको लग रहा था फेस्टिवल है मम्मा कैसा फेस्टिवल, तो मैंने इनको ऐसे ही हल्का फुल्का रेडी कर दिया। केशव को कान्हा जी बना दिया, गार्गी को ऐसी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दी, और ये यहाँ पर मेरी जेठानी की लड़की है तो मैंने इसको भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना दी। तो ये चारों बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, मैंने कहा इनका कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कर लूँगी। मैंने इनकी 1-2 रील भी बनाई। तो जन्माष्टमी का मैं तो फास्ट नहीं रख पाई, लेकिन मम्मी पापा ने फास्ट रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस फास्ट का ऐसा है कि इसको भाई के साथ ही रख पाते हैं, तो मेरा बीच में टूट गया था तो मैं इसलिए अभी नहीं रख पा रही हूँ इसको। पैर छुओ गार्गी के, नमस्ते करो गार्गी से। गार्गी नमस्ते करती, केशा पैर छू लो गग्गो के। अले गार्गी ब्लेसिंग दे दो आप केशु को, मानना नहीं केशु। ओहो आतंक, रोली पोली करोगी? घर कैसे फैला दिया, अभी सब कुछ ठीक किया था, पूरा घर ऐसे ही फैला देते हो तुम दोनों। कि जो केसरी के लाल भैया आ गए, भैया आ गए। हाय कन्नू, नमस्ते कन्नू, नमस्ते जी। अरे हाय कन्नू, क्या हो गया जिसको? नमस्ते जाके नमस्ते करो भैया से। नमस्ते। यहाँ पे एक ये ना गार्गी क्या कर रहे हो आप? इसमें घर की लड़ाई देखती है। लड़ाई देखती। इसको मैं आज बना रही हूँ दही भिंडी की सब्जी, खा लेगा। और ये रहे मेरे केशव गार्गी, देखो ये रहे मेरे केशव गार्गी। क्या कर रहे हो दोनों? क्या कर रहे हो दोनों? हाँ, इन दोनों को मैंने ऐसे ही यहाँ पर खेल में लगा रखा है, क्योंकि क्या करूँ, मुझे काम तो करना है, तो खाना बनाना है, क्योंकि इनको भूख भी लगी है। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में। सो गाइस, आज दही भिंडी बनाने के लिए मैं अभी दही ले लूँगी, और जितना ही मेरे पास सामान है, क्योंकि आज ना प्याज वगैरह भी नहीं है, तो जो भी कुछ है मेरे पास अवेलेबल मैं उसी से बनाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों ने पूरा सब कुछ फैला रखा है। अभी इतना सुंगाऊँगी तो फिर मैं काम के लिए लेट हो जाऊँगी, क्योंकि बच्चे भूखे हैं तो खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी। तो ये सब मैं बाद में सुंगा लूँगी। बच्चों के घर में यही होता है, तो चीज़ें इधर उधर बिखरी मिलेगी ही,
तो इसको बार बार सुंघाने की जगह अगर एक ही बार हम सुंघा लेंगे, सुंघा बहुत ज़्यादा हो गया है सब, एक ही बार अगर हम संभाल के रख लेंगे तो फिर पता नहीं क्या से क्या मैं बोल रही हूँ, बार बार नहीं सुंघाया जाता यार। चलो अब मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ और आपके साथ जितना हो पाएगा उतना मैं शेयर करती हूँ, देखती हूँ कितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। किसी ने सच ही कहा है कि औरत की लाइफ ना आसान नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से उसको गो थ्रू होना पड़ता है, मेंटली, फिज़िकली, स्पेशली बच्चे होने के बाद तो ना शरीर पहले जैसा रहता ही नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए दिन लगी रहती है, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और ऐसे में ना चिड़चिड़ापन भी बहुत हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि देखो बच्चे तो देख नहीं है, बच्चों को माँ चाहिए और माँ के अलावा बच्चों की देखभाल ना कोई कर भी नहीं सकता माँ के जितनी। तो ऐसे में वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि वो थोड़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी देखो अपने प्रति ये बनती है कि हम सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। तो ये चीज़ें अभी समझ में आ रही है, एक्चुअली पहले समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आ रही है कि अपनी सेहत का ध्यान हम रखेंगे तभी हम अपने परिवार का ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। और जब हम खुश रहेंगे तब हमारे बच्चे खुश रहेंगे। हम दुखी रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम चिड़चिड़े रहेंगे तो हमारे बच्चे भी चिड़चिड़े रहेंगे। ये बात सच है, बिल्कुल सच। ये चीज़ मैंने देखी है कि ऐसा होता ही होता है। तो मैं देखो किचन में आ गई थी और कोई भी नहीं था। जैसे कि आपको ये मेरा रोज़ का ही ऐसा हो जाता है कि मुझे बच्चे भी देखने होते हैं और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सबको सब चीज़ मैं बता तो नहीं सकती कि हाँ सबको सब बताती जाऊँ। मैं तो बहुत करती हूँ, सब बहुत करते हैं, लेकिन दूसरों को ये मत बोलो कि यार ये कुछ नहीं करती। ऐसे बोलना बहुत ही ज़्यादा दुख, मतलब बहुत पीड़ा देता है। यार तुम अपने घर बहुत करते हो और हम भी, ऐसी बात नहीं, हम भी बहुत करते हैं अपने घर, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये वाली बात है। तो अभी देखो बच्चों को भी देख रही हूँ साथ के साथ और खाना भी बना रही हूँ। अब ये नहीं कि हर चीज़ का मैं व्लॉग बनाऊँगी, हर चीज़ व्लॉग में दिखाऊँगी और फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँगी। मैं जस्टिफाई कभी नहीं करती, मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँ, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कभी कभी दिखाना पड़ता है उन लोगों को कि जो ना आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। वैसे तो ऐसे चंदी लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। वो उनकी सोच की बात है या फिर जो भी हो, उनका खुद का फ्रस्ट्रेशन होता होगा, भैया राम जाने क्या होता होगा। तो चलो ये हो गया। और मैं वो ये कि कुकिंग भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। रोज़ का ऐसे होता है कि भाई अपने बच्चे भी देखने हैं और अपना काम भी करना है। तो मैं बता रही थी ना आपको शुरू में कि औरत की लाइफ सच में आसान नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर उसको गुजरना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उसको वैसे जीने की आदत भी हो जाती है। अच्छा क्या बोलो, मतलब एकदम चिपचिपी गर्मी तो हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो और ये बन रही मेरी सब्जी। बाप रे, मैंने इसमें दही डाल दी थी, वही मुझे चलानी पड़ेगी, दही फट जाएगी। लाल मिर्च डल जाती है ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। लाल मिर्च हम खाते नहीं हैं, तो अभी मैं इसको चला लूँगी। सो गाइस मैंने आटा तैयार कर लिया है। यहाँ पर जो भी मैंने सब्जियाँ वगैरह डाली थी तो ये उसका आटा है, लौकी का, दाल वाल का और भिंडी वगैरह मैंने सब डाल दी थी इसमें। तो ये आटा तैयार हो गया है और मेरे बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैंने इनको बर्फ़ दे दी थी खाने के लिए, उसके बाद जन्माष्टमी की मिठाई रखी हुई थी, मैंने इनको वो दी थी, तो अभी ये वो खा रहे हैं। मैं इनको देना नहीं चाहती ये सब कुछ, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है गाइस। इधर उधर सामान फैला है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। और अभी मैं बस रोटी बनाऊँगी, फिर मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगी, है ना केशव गार्गी? मिर्ची लग रही है? क्या हो गया बताओ, क्या हो गया? मच्छर खा रहे बेटा? मम्मा गोदी चाहिए, मेरी लाडो को तो गोदी। मैं
रोटी बनाऊंगी। देखो मेरा गैस चल रहा है वहाँ पे। केशा आप भी रोटी खाओगे? गोदी नहीं, मैं रोटी बनाऊं। मेरे हाथ छिची हो रही है देखो। अब मोटा हाथी देख लो। आजा मैं आपके लिए टैबलेट में मोटा हाथी लगाऊं। नहीं फोन नहीं देखोगी? क्या देखोगी? मम्मा फोन देखोगी? मम्मा को ब्लॉग नहीं बनाने दोगी, मैं फोन देखोगी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मैं फोन देख लो। चलो तो गाइस ये मेरी दही भिंडी की सब्जी बन रही है, जो कि मुझे लगता नहीं है इतना किसी को पसंद आएगी आज। ये देखो इसका कलर ऐसा हो रहा है, येलो येलो सा। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे घर में ऐसी नॉर्मल भिंडी बनती है। दही भिंडी आज मैं पहली बार ही बना रही थी और गल गई। देखते हैं कैसी बनेगी। क्या? आ जाओ चलो, चलो अंदर चलो, रूम में चलो, अंदर चलो। सो गाइस बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मुश्किलों को जीतने की आदत हो गई है, मुश्किलों से लड़ने की आदत हो गई है। चलो जाओ देख लो। बाय कर दो सबको, बाय। के छापी बाय कर दो, बाय। मैं बेटी फोन देखेगी अब।